आप इस खबर के मायने समझते हैं? 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत और इस खबर का दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों और देश भर की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है, उसका आपको अंदाजा भी नहीं है दोस्तों। खबर बहुत दिलचस्प और इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत अच्छी और एक बड़ी जीत है दोस्तों। खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है 1 जून तक। 4 जून को नतीजे आने वाले हैं और 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है और 2 जून को उन्हें दोबारा सरेंडर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अब दिल्ली के चुनावी कैंपेनिंग में, चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकते हैं। और आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों, जब अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतरेंगे तो इसका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के मोराल पर क्या असर पड़ने वाला है। उनकी गैर मौजूदगी में सुनीता केजरीवाल वैसे ही कमान संभाले हुए थी। संजय सिंह तमाम जगहों पर जाकर प्रचार कर ही रहे थे। आतिशी मरलेना, सौरभ भारद्वाज ने मोर्चा संभाला हुआ था और अब इसके साथ अरविंद केजरीवाल मैदान में उतर रहे हैं। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, 25 मई को दिल्ली में वोट डाले जाने वाले हैं और अभी वोट डाले जाने को लेकर कुछ वक्त है। अरविंद केजरीवाल की जो सुनामी दिल्ली में आने वाली है उसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने बगैर कहे यह कह दिया कि यह मामला राजनीतिक है और उसके अलावा कुछ नहीं। और मैं आपको बताता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को कहा कि आपने यह मामला जो है अगस्त 2022 को रजिस्टर किया था और आप अरविंद केजरीवाल को मार्च में गिरफ्तार करते हैं। 1.5 साल तक आपने कुछ नहीं किया। आप उन्हें पहले भी गिरफ्तार कर सकते थे, आप उन्हें बाद भी गिरफ्तार कर सकते थे, मगर आपने 1.5 साल का इंतजार कर लिया। 21 दिनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, ईडी ने पूरा जोर लगा दिया था। उन्होंने एफिडेविट भी दाखिल कर दिया था। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया था कि जब इस मामले में पूरी जिरह हो चुकी है, बहस हो चुकी है, बावजूद इसके ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, मोदी सरकार की जो एजेंसी है, वो एफिडेविट क्यों जारी कर रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि 21 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये भ्रष्टाचार के मामले इतने गंभीर होते तो क्या अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट इस तरह से अंतरिम जमानत देती? सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि मामला पूरी तरह से राजनीतिक है। दोस्तों, हर तरफ से अरविंद केजरीवाल को बधाई आनी शुरू हो गई है। आदित्य ठाकरे ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर, अरविंद जी गेटिंग जस्टिस एंड रिलीफ अगेंस्ट डिक्टेटोरियल रेजीम इन द कंट्री इज अ ह्यूज साइन ऑफ विंड्स ऑफ चेंज। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि तानाशाही शासन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को जो बड़ी जीत मिली है वो बदलती हवा का सूचक है, उसी का इशारा है। आदित्य ठाकरे आगे कहते हैं वो लगातार सच बोलते रहे और ऐसी बातें करते रहे जो बीजेपी को नापसंद है, उन्हें और ताकत मिले और उनके जरिए इंडिया गठबंधन को ताकत मिले। हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जो है पूजा करते रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि ममता बनर्जी ने भी उनकी रिहाई का स्वागत किया है। वो कहती हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू सी श्री अरविंद केजरीवाल हैज गॉट इंटरिम बेल। इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करंट इलेक्शंस। यहां पर कह रही हैं ममता बनर्जी कि मुझे बहुत खुशी है अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है, क्योंकि इसका असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा। मैं जानता हूं आपके जहन में सवाल होगा कि अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत मिली है, उनकी जो रिहाई हुई है, इसका असर चुनावों पर क्या पड़ेगा। तो एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सबसे पहला बिंदु दोस्तों, दिल्ली के लोकसभा चुनावों में सुनामी आने वाली है। इसका सीधा असर दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा। क्या इंडिया गठबंधन जीत जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सहमति है 4-3 की। तो क्या इसका मतलब यह कि इंडिया गठबंधन जीत जाएगा? अब उसके लिए तो दोस्तों आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप यह भी जानते हैं कि मैं कभी भविष्यवाणी नहीं करता, मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के ब्रांड का कोई जवाब नहीं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का ब्रांड प्रधानमंत्री से ऊपर है। हम यह ना भूलें कि पिछले 2 चुनावों में
पहले चुनाव में 67 यानी 67 सीट्स और उसके बाद 63 यानी 63 सीट्स आम आदमी पार्टी को मिली हैं। पहला कारण, दिल्ली के चुनावों में इसका जो असर सुनामी से कम नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा ब्रांड है। दूसरी बात, ऑपरेशन लोटस पर लगाम लगेगा और हरियाणा की राजनीति पर भी असर पड़ेगा। इसका क्या अर्थ है दोस्तों, इस बात को लेकर गुंजाइश जताई जा रही है कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जेल में हो और उनके जेल में रहते रहते आम आदमी पार्टी पर डाका डाला जा सके और यहां पर ऑपरेशन लोटस हो। मगर जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, स्वाभाविक से असर है कि भाजपा के ऑपरेशन लोटस का कोई असर नहीं पड़ेगा। और हम यह ना भूलें कि हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार अल्पमत में आ गई है और सबसे बड़ी बात, चौटाला साहब ने समर्थन जो है वो जतलाया है कांग्रेस को और अरविंद केजरीवाल की पृष्ठभूमि हरियाणा की है। यानी कि एक तरफ दिल्ली के ऑपरेशन लोटस पर लगाम लगेगा और दूसरी तरफ हरियाणा में जो उथल पुथल हो रही है उस पर भी असर पड़ सकता है भाजपा के खिलाफ। तीसरा कारण दोस्तों, देश भर में जो इसका संदेश जाएगा वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसके बाद अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन की कई रैलीज में शामिल होंगे और तमाम जगहों पर वो अपनी बात रखेंगे। अरविंद केजरीवाल बतौर स्पीकर, बतौर वक्ता काफी असरदार हैं। तो सोचिए, जब एक ही मंच पर केजरीवाल, तेजस्वी, राहुल गांधी, अखिलेश होंगे तो इसका क्या असर पड़ने वाला है। चौथा कारण, ईडी के छवि पर इसका बुरा असर पड़ेगा। मोदी सरकार की एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की छवि पर इसका बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि ईडी ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी दलील के दौरान कहा था कि आम आदमी और केजरीवाल में फर्क नहीं होना चाहिए, केजरीवाल आम आदमी से ऊपर नहीं है, इससे बुरा संदेश जाएगा। मगर जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि 21 दिन से कोई फर्क नहीं होता। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इससे पहले भी एक अन्य अदालत में, निचली अदालत में, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने उड़ीसा के एक नेता को जमानत पर रिहा किया था, यह कहते हुए कि उन्हें चुनाव में कैंपेनिंग करने का अधिकार है। तो स्वाभाविक सी बात है, ईडी पर और उनकी सोच और उनकी केस पर यह करारा झटका है। पांचवा कारण दोस्तों, इससे भाजपा की बौखलाहट दिखती है, भाजपा की डेस्परेशन दिखती है, क्योंकि एक बार अरविंद केजरीवाल सामने उभर कर आ जाते हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी के अलावा एक अरविंद केजरीवाल हैं जो प्रधानमंत्री से सीधा भिड़ जाते हैं। आपको याद है, ट्विटर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कावर्ड और साइकोपैथ कहा था, यानी कि कायर और मानसिक तौर पर क्षुब्ध। इस तरह की शब्दावली प्रधानमंत्री के लिए आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं की जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने की है। तो भाजपा की बौखलाहट और बढ़ने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई थी उसे अरविंद केजरीवाल ने अदालत में चुनौती दी है और उसको लेकर सुनवाई जारी है। और कल्पना कीजिए, अगर वहां पर भी अरविंद केजरीवाल को जीत मिल गई तो इस पूरे मामले में कितना करारा तमाचा पड़ेगा मोदी सरकार की एजेंसी पर। और हां, हम ये ना भूलें, 1 साल के अंदर दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, उस पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि एक बार जब अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं और अपनी बात रखते हैं, उसके मायने ही कुछ और होते हैं। आठवां कारण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बौखलाहट बढ़ेगी, उनका गुस्सा बढ़ेगा। मसलन आज ही उन्होंने एक बयान दिया है कि कांग्रेस जो है वो हिंदू धर्म को खत्म करना चाहती है। दोस्तों, आप भी जानते हैं, अगर आप अंधभक्त भी हैं, आप जानते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक महान धर्म को खत्म नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, क्या हिंदू धर्म को कोई खत्म करने की बात कर सकता है? प्रधानमंत्री बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू को क्यों डरा रहे हैं? तो आने वाले दिनों में केजरीवाल की रिहाई के बाद प्रधानमंत्री मोदी की बौखलाहट बढ़ेगी। और हां, आखिरी कारण, जब एक ही मंच पर राहुल और केजरीवाल होंगे तो दिल्ली ही नहीं देश भर में इसका जबरदस्त असर होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, जो तमाम कारण मैंने आपको गिनाए हैं, इन कारणों से कहा जा सकता है कि इस वक्त दिल्ली में बाजी जो है वो तेजी से बदल रही है। मगर क्या वो चुनावी परिणामों के जरिए सामने उभर कर आएगी,
उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल आम आदमी पार्टी के हौसले जो हैं बुलंद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को पार्टी के नेताओं ने संबोधित किया है, क्या कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। जय हिंद साथियों, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली, इस फैसले से सत्य की विजय हुई है, इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है, इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई है। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज भी अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत देकर, अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में प्रचार में आने के लिए जमानत जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इस फैसले से लोकतंत्र की रक्षा होगी। क्योंकि इस देश में लोकतंत्र हमारे देश का सबसे बड़ा सिद्धांत है। लोकतंत्र में चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे संविधान की नींव है कि हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है चुनने का। आज इस देश में एक तानाशाही की सरकार है, एक सरकार जो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, एक सरकार जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, और एक सरकार जो आज देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस तानाशाही का अंत होगा और 2024 के ही इस चुनाव में होगा। और मैं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहती हूं सामने आकर लोकतंत्र को बचाने के लिए। और मैं इस देश के लोगों से अपील करना चाहती हूं कि इस देश को, अपने लोकतंत्र को और अपने संविधान को बचाने के लिए ये आखिरी मौका है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सबको मिलकर अपनी वोट की ताकत से इस तानाशाही को खत्म करना है। पीएमएलए जैसे मामले में, जिसमें केंद्र की पूरी सरकार, उनकी पूरी आर्टिलरी, पूरी मशीनरी एक मुख्यमंत्री को जेल में रखना चाह रही थी, और ऐसे मामलों में जहां पे महीनों महीनों बिना सबूतों के लोगों को जेल में रखा गया, उनकी इंटरिम बेल 40 दिन में होना, मुझे लगता है कि कोई चमत्कार से बड़ा ही कुछ है। और ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, मेरा मानना है, ऊपर वाले का एक इशारा है, ऊपर ईश्वर का इशारा है कि जो भारत में चल रहा है उसमें बदलाव आना जरूरी है। और मेरा मन कहता है कि ये अपने भक्त अरविंद केजरीवाल जी के लिए बजरंग बली हनुमान जी का आशीर्वाद है कि एक चमत्कार की तरह आज वो जेल से बाहर आएंगे। और मुझे लगता है कि इसका बड़ा मकसद है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है जो हो रही है। और एक बड़े मकसद के लिए अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं। और आपको कुछ दिनों के अंदर दिखेगा कि देश के अंदर अब बड़े बदलाव इनकी रिहाई के साथ दिखने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यकीनन ये केजरीवाल की बहुत बड़ी जीत है, इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत है। आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है
उसके हौसले बुलंद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी भाषा हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ रही है, वो और बदतर होने वाली है और बौखलाहट सामने उभर कर आने वाली है, जो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। मगर इंडिया गठबंधन लगातार मुद्दों पर हमला कर रहा है और केजरीवाल के बाहर आने के बाद यह और भी पैना होने वाला है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।